अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग बच्चे लोग? चलो बहुत खुशी की बात है। बिल आखिरकार हम मुझको थोड़ा टाइम मिल चुका है। अब मैं यहाँ से इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा और फिर रमज़ान भी तो आने वाला है, थोड़ा उसमें बिज़ी हो जाऊँगा। तो बहरहाल जो भी है अपन स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो को। अभी मैं आज आपके सेशन में आपको 1A का कंप्लीट ट्रैक बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम 1A के अंदर मार्क्स लाएंगे। जस्ट पास जिसको होना है उसका भी मैं आपको रोड मैप बताऊंगा और जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए भी बताऊंगा और जिसको 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स चाहिए उनके लिए मैं आपको जो है ना किस तरह से तैयारी करना है वो मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में। ठीक है ना। सबसे पहले हम उनको डील करेंगे जिसको जो है ना सिर्फ सर मुझको पासिंग मार्क्स चाहिए सर मुझको। मैं अभी तैयारी करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत ऑलरेडी लेट हो चुकी है। जो एग्ज़ाम से 30 डेज़ बिफोर या 35 डेज़ बिफोर या 25 डेज़ बिफोर भी अगर जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, मैं उनके लिए होप देता हूँ कि डेफिनेटली आप अगर अभी भी चाहेंगे तो आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। देखिए मैं जो है ना 3 किस्म के स्टूडेंट को डील कर रहा हूँ। सबसे पहले हम उन स्टूडेंट को डील कर लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सब पास होना चाहते हैं। हमको कोई जो है ना टॉपर बनना नहीं है, हमको सिर्फ पास होने का है। सबसे पहले हम उनको डील करेंगे, उनको हम साइड में कर देंगे। फिर हम आएंगे एवरेज स्टूडेंट की तरफ जिनको जो है ना सर एक एवरेज मार्क्स हमको चाहिए, ना नैदर गुड नॉर बैड, एक हम बीच में रहना चाहते हैं। और थर्ड कैटेगरी हम एक्सेलेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को हम डील करेंगे जिसको 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स चाहिए, उनको भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टूडेंट्स जिसको सिर्फ पास होना है। सर मैं अभी तक तैयारी नहीं कर रहा हूँ, अब मुझको तैयारी करना है, मैं कैसा तैयारी करूँ? उनके लिए मैं चैप्टर्स रिकमेंड करूंगा कि देखिए आपके पास 1A के अंदर जो चैप्टर्स है वो LAQs, SAQs, VSAQs। तो सबसे पहले आपका जो दुखी दिलों का सहारा जिसे हम कह सकते हैं 1A के अंदर, उस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आप ढंग से पढ़ लेंगे, आपको जो है ना मिल जाएंगे आराम से, आपको अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलेंगे। आई विल लेट यू नो। जस्ट मैट्रिसेस 2 LAQ आएंगे और एक SAQ आएगा और 2 VSAQ आएंगे। दैट्स अ गुड नंबर एक्चुअली। तो हम मैट्रिसेस लेते हैं। ओ भाई कलर जरा अच्छा नहीं है आपका, तो डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम मैट्रिसेस से स्टार्ट करेंगे। तो यार मैट्रिसेस करेंगे हम, उसको थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेंगे बच्चों। ठीक है, चलो ठीक है। मैट्रिसेस हम करेंगे, 2 LAQ आपको मैट्रिसेस से मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर मैट्रिसेस में आपको एक SAQ मिलने वाला है और फिर मैट्रिसेस आपको यहाँ पर मुलाकात होगी VSAQ में, ये आपको 22 मार्क्स। सिर्फ अगर आप मैट्रिसेस ही डील करेंगे, सिर्फ मैट्रिसेस, तो आपको जो है ना आपको जो मार्क्स आने वाले हैं वो सिर्फ मैट्रिसेस से, देखिए आपको 2 LAQ, एक SAQ, 2 VSAQ, आपको सीधा सीधा मैट्रिसेस से जो मार्क्स मिलेंगे वो 22 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 14, 18, यस, 22 मार्क्स का वेटेज सिर्फ मैट्रिसेस से मिल जाए। आप ढंग से मैट्रिसेस पढ़ लो, आप जो है ना 22 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। सारे के सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। LAQs, SAQs, VSAQs मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसा एक्सेस करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। फिलहाल हम जस्ट पास कैसा होना है मैं उनको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ठीक है सर, ये आपको मैट्रिसेस 22 मार्क्स आपको दे देगा। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, इजी चैप्टर है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आप ले लीजिए। बहुत आसान से क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। मैथमेटिकल इंडक्शन है, 4 to 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट्स आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, कमी नहीं है मार्केट में। इंपॉर्टेंट्स आपको जो है ना बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलते हैं, यूट्यूब पे भी मिलते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, यू आर अवेयर ऑफ इट। तो आप उनके फॉलो कर लीजिए, दैट्स बेस्ट थिंग। ठीक है ना। तो वहाँ से आप मैथमेटिकल इंडक्शन के 5 क्वेश्चन कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के 5 क्वेश्चन कर लीजिए। Whatever you are getting in the market, what I basically recommend for you is 1:5 ratio. जो भी आप पढ़ रहे हैं, better to follow 1:5 ratio is the best for you. हर क्वेश्चन के लिए आपको एटलीस्ट चाहे वो LAQ हो या SAQ हो, आपको एटलीस्ट 1:5 यानी हर 5 में से आपको एक ऐसा भी आपको मिल जाएगा एनुअल एग्जाम में। दिस आर द बेस्ट स्ट्रैटेजी, यू कैन फॉलो इट। ठीक है सर। तो अभी हमको करना क्या है यहाँ पर, ये आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो बहरहाल ये मैट्रिसेस हो गया है।
मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो 22 प्लस 7 प्लस 7 14, तो इसमें हम और प्लस 14 हम कर लेंगे, टोटल हमारे मार्क्स हो जाएंगे 36। ठीक है ना। जस्ट पास भी अगर होना चाहते हैं आप, तो इसमें आप अगर आप 7 मार्क्स को एड अप कर लेंगे, 22 प्लस आप 7 भी कर लेते तो आपको 29 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ लो आप, आपका 1 में पास हो गया। 2 चैप्टर ढंग से पढ़ लो भाई, मैट्रिसेस तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैट्रिसेस के LAQ, SAQ, VSAQ मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, फॉलो कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो आप मैट्रिसेस से 22 मार्क्स मिल गए, एक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ले लीजिए और एक मैथमेटिकल इंडक्शन ले लीजिए, हो गया आप आराम से यहीं पर ही आपको 36 मार्क्स मिल गए आपको। ठीक है ना। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, आप पास होने के लिए बड़ी आसानी से। हैरत की बात यह है, इतना आसान होने के बावजूद बच्चे क्यों फेल होते हैं भाई 1A के अंदर। अभी क्या चाहिए आपको, फिर आए क्यों आप लोग MPC में, जब पढ़ना ही नहीं है तुम लोगों को, फिर आए क्या को आप। ठीक है ना। तो भाई जब आप आ गए मैदान में तो फिर उतरो आप। ठीक है ना, पूरे को उतर जाओ, डू और डाई है यहाँ पर। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, डू और डाई का मसला है, खतरनाक अब खत्म। अब सब छोड़ छाड़ देने का, दावतों को सब छोड़ देने का, पढ़ाई पे फोकस करना है, मेहनत से अपने को पढ़ना है। चलो ठीक है सर, इनको हम साइड में कर देंगे। जो बच्चे जस्ट जिसको पास होने का है उनको बता दिया हमें। अगर और भी कुछ आपको इजी चैप्टर दिख रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, आप जो है ना आराम से 1A पास हो सकते हैं। चलो भाई, अब जिसको जस्ट पास होने का है मैं उनको ट्रैक बता दिया हूँ, अब हम उनको साइड में रखेंगे। अब आते हैं हम एवरेज स्टूडेंट्स की तरफ। हाँ, एवरेज स्टूडेंट्स का क्या करना है। एवरेज स्टूडेंट का मसला ये है, उनको क्या करना है, क्या है, सारे LAQ सारे SAQs करना ही करना है आपको। सारे LAQ सारे SAQs करना है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। सारे LAQs करेंगे आपको 35 मार्क्स मिलेंगे, और सारे SAQ करेंगे क्योंकि 7 5 35 हो जाएंगे, और ये 5 4 आपको 20 हो जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे आपको 55। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए सारे आपको पढ़ना पड़ेगा, डोंट टेक द रिस्क, क्योंकि आपको एनुअल एग्जाम में जो 7 क्वेश्चंस आते हैं उन 7 क्वेश्चंस को आप कैसे डील करना है, 7 में से आपको 5 करना है, 2 ऑप्शन में छोड़ना है। तो आप जो है ना क्या करेंगे, हम 6 पढ़ लेके जाएंगे सर। ठीक है ना, ताकि हम क्या करेंगे, अगर डिफिकल्ट भी एक आ गया तो हम उसको चॉइस में रख करके हम एटलीस्ट 5 तो कर सकते हैं। सेफ साइड, ट्राई टू बी द सेफ साइड। तो ठीक है, तो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं व्हाट आई वुड रिकमेंड फॉर देम कि भाई आप सारे LAQs पढ़ो, सारे SAQs पढ़ो, सारे इजी चैप्टर्स ही आपको मिल जाएंगे, सबकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे एक्सेस करना रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ सबके लिए ताकि क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये मान लो कि एक स्टूडेंट ने मुझको मैसेज किया था, सर मुझको जो है ना आप सेंड कीजिए मैसेज बने का, तो मैंने उसके व्हाट्सएप चैनल पे सेंड किया हूँ। ये आप अगर मेरे मैसेज पे आप आएंगे तो ये आपको यहाँ पर 75 आउट ऑफ 75 100% गारंटेड प्लान यहाँ पर रेडी है। मान लो कि सारे फंक्शन के LAQs की प्लेलिस्ट यहाँ पर रेडी है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, जैसा मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर सारा का सारा फंक्शन आपको, फंक्शन के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आप आएंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारे के सारे मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है। फिर आप आएंगे, मैट्रिसेस पढ़ना चाह रहे हैं सर, मैट्रिसेस पे क्लिक कीजिए, सारा का सारा मैट्रिसेस आपको अवेलेबल है। सारे मैट्रिसेस के LAQs, क्रैमर्स मेथड, इनवर्स मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, डिटरमिनेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अवेलेबल है सर। जो भी चैप्टर आपको चाहिए LAQ, आ जाइए बात SAQs के ऊपर। SAQs में क्या पढ़ना चाह रहे हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, सर मैट्रिसेस को दोबारा कर लेते हैं, मैट्रिसेस पे क्लिक कीजिए, सबको सब आपको यहाँ पर जो है ना प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। इस प्लेलिस्ट को आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। सर ये SAQs हो गया, व्हाट अबाउट सर जो हम VSAQs करना चाह रहे हैं, भाई उनके लिए भी सेपरेट प्लान यहाँ पर है। VSAQs आप जो भी चैप्टर का पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिंक पे क्लिक कीजिए, आप जो है ना उसके VSAQs तक पहुंच जाएंगे। सारा का सारा आपको डिट्टो रोड मैप मैंने बना के रखा है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन अ बेस्ट जॉब फ्रॉम आवर साइड। अब जो भी मेहनत करना है आपको आपकी तरफ से मेहनत करना है, अज़म कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए, मुझको अच्छे से अच्छे मार्क्स आना चाहिए। ठीक है ना, तो भाई आ जाइए हम शुरुआत करते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स को हम दोबारा डील कर लेते हैं। सर एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में कुछ और बता दीजिए आप। ठीक है भाई, आ जाएंगे, लेट्स मूव ऑन एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर।
तो अब एवरेज स्टूडेंट्स को कैसा डील करना है, अब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, मैं उनको बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये जो है स्टैटिस्टिक्स में आपको अभी बताता हूँ। आपको एलएक्यूज में जो आसान चैप्टर्स है मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले मैट्रिसेस, सबसे इजीएस्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सेकंड है मैथमेटिकल इंडक्शन, थर्ड है फंक्शंस के 3 to 4 आपको 3 थ्योरम से 2 एलएक्यू, 1-2 एलएक्यूज है, उसको पढ़ लीजिए आप, आपसे आराम से एक फंक्शन का एलएक्यू हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये है सर मैं इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करूं? भाई अगर आपको दोनों भी आते बहुत अच्छी बात है, आप रिवाइज कर लो, बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग कंप्लीटली, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, रियली अप्रिशिएट। ठीक है, एक बार आप अपने आप पे थपक लीजिए, कहीं थपकने वाला भी नहीं है। अपने को अपने आप को मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत अनकरीब ऐसे वीडियोस लाने वाला हूं जिसमें मैं तुमको झंझोड़ के रख दूंगा, मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपका अंदर का ज़मीर, अंदर का शेर जाग जाएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द उस पर भी मैं आऊँगा। तो बहरहाल सर फिलहाल टॉपिक पे आ जाते हैं, वरना टॉपिक से हम हट जाएंगे। हाँ भाई कहाँ थे अपन थे। हाँ, तो ये दोनों में से मैं किसको सेलेक्ट करूं सर, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल? व्हाट आई बेसिकली सजेस्ट यू गो थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर जाइए, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 20-25 फॉर्मूलाज हैं। आप उन ऑल 20-25 फॉर्मूलाज अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक एलएक्यू में भी हेल्प हो जाएगी और एसएक्यू में भी हेल्प हो जाएगी। वेराज सर ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो व्हाट आई बेसिकली सजेस्ट कि आप इसको प्रायोरिटी दो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले याद करेंगे यही फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले, लॉजिक्स भी सेम यूज होने वाले, टैक्टिक्स, प्रोसीजर, मेथड ऑफ सॉल्विंग भी सेम यूज होने वाला है। एक तीर दो निशाने, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ऐसे क्यों फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, टाइम है, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आप ट्रांसफॉर्मेशन के एलएक्यूज कीजिए। ठीक है ना सर, वो भी हमारे लिए आसान है भाई, आपके लिए आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, यू कैन गो अहेड आल्सो। ठीक है सर, अब आ जाइए एसएक्यूज में कौन से पढ़ना है और कौन से छोड़ना है। मैट्रिसेस डेफिनेटली, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़िए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 3 फॉर्मूलेस के ऊपर सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टिका हुआ है। ठीक है ना, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सॉल्व कीजिए, आपको सब मिल जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2-3 फॉर्मूलेस है सर। ठीक है ना, अगर हम देखें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत लेंथी चैप्टर्स है। आईपी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई आसान है ये सब। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक मैं इसको लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये बहुत ही खतरनाक है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सबसे लास्ट में रखें, इसको सबसे लास्ट में रखें आप, एलएक्यू में भी एसएक्यू में भी। अभी हमारे पास उतना डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, 30 to 35 डेज हार्डली हमारे पास, क्या भी ये इस महीने में एग्जाम है, 26 से एग्जाम से, तो बहुत कम टाइम हमारे पास है। तो हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, रिवाइज करना चाह रहे, फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि भाई आप पढ़िए। ठीक है ना, अब खामखा एग्जाम से पहले नए दरवाजे नहीं खोलना, गिच्चे में फंस जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो लास्ट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एसएक्यूज अटैक कीजिए, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन इसको रखिए। अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं यू कैन गो अहेड, वरना सबसे लास्ट में आप इसको जाएंगे। ठीक है सर, ये हमारा क्लियर हो गया सारा का सारा एलएक्यूज एसएक्यूज का मैटर सॉल्व हो गया। सर व्हाट अबाउट द वीएसएक्यूज? वीएसएक्यूज इज वेरी रिच। वीएसएक्यूज सारे वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाके मेहनत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, अगेन मैट्रिसेस फंक्शन, भाई 2 आ रहे हैं वीएसएक्यूज फंक्शन से सॉल्व। एडिशन ऑफ वेक्टर, सर इसको क्या करना है, व्हाट आई बेसिकली सजेस्ट फॉर देम, इसको रेशियो है 1:10। एलएक्यू एसएक्यू के लिए रेशियो है 1:5, बट वीएसएक्यू के लिए रेशियो है 1:10। हर 10 अगर आप पढ़ के जाएंगे उसमें से कैसा भी आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर की खासियत ये है कि इसका 10 वीएसएक्यू से मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया हूँ, अगर वहां से जाके आप पढ़ेंगे तो 2 आपको वीएसएक्यू मिल जाएंगे। मैट्रिसेस का भी आसान है, फंक्शंस का भी आसान है, पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी आसान है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है भाई, आप यहाँ पर एलएक्यू एसएक्यू में चॉइस कर रहे थे, अब यहाँ पर आप चॉइस के लिए नहीं छोड़ सकते, तो इसको आप समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आप पढ़ लीजिए, 2 वीएसएक्यूज कवर हो जाएंगे। लास्ट में हाइपरबोलिक फंक्शन, द टफेस्ट ऑफ ऑल,
मेहनत करेंगे भाई, मेहनत करने वाले के लिए ये क्विज भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सारे वीडियोस मेरे अवेलेबल है, मेहनत से पढ़ लो आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी क्विज का प्लान है। और अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स का, सर मार्केट में LMR है, बेबी बुलेट है, स्कोरर है, जो भी मटेरियल आपको मिलेगी मार्केट में उसका क्या करना है, वो जो भी आप पढ़ेंगे उसका जो आपको जो मार्क्स मिलेंगे बाहर के जो मार्केट मटेरियल है, तो उससे आपको हार्डली आप 60 प्लस जाएंगे, हार्डली, या 70 तक आप रीच करेंगे आउट ऑफ 75। यू विल नेवर गेट 75 आउट ऑफ 75 विद दोज मटेरियल्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज के नोट्स, क्लास नोट्स, या फिर आप कुछ वर्कबुक्स, कुछ मटेरियल के नाम मैं लूँगा, जैसे कि VGS मटेरियल आपको मार्केट में मिलेगी, विक्रम मिलेगी आपको, ठीक है ना। उन्होंने पूरे टेक्स्ट बुक को सॉल्व कर दिया है, उसके VSQs आप पढ़ लो, डेफिनेटली आई गारंटीड के भाई वहाँ से आपको 75 आउट ऑफ 75 मिलेंगे, ठीक है ना। सो दिस ऑल अबाउट द ट्रैक ऑफ 1A, आप इसको मेहनत से पढ़िए, इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।